बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिकली इन वन डायमेंशन में। हमने लास्ट टाइम प्रूफ कर लिया था जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उससे आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका एक छोटा सा प्रूफ है। आफ्टर कुलियन v1 प्राइम एंड v2 प्राइम वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, ये हमने फाइंड करनी है। ये लास्ट टाइम जो लॉन्ग क्वेश्चन किया था इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये आपने करना है। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ v1 प्राइम। प्राइम हम लगाते हैं जब आफ्टर कुलियन वेलोसिटी हो। बिफोर कुलियन v1 से लिखेंगे, आफ्टर कुलियन v1 प्राइम से लिखेंगे। मास 2 की बिफोर कुलियन v1 है और आफ्टर कुलियन v2 प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। लास्ट टाइम जो हमने डायग्राम ड्रा की थी, इसमें कहा था मैस m1 है और सेकंड मैस m2 है। इनकी वेलोसिटी बिफोर कुलियन हमने कहा था कि फर्स्ट की v1 है और सेकंड मैस की v2। ठीक है, अगर अब यहाँ पे ये कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कुलियन हम लेट करते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट मैस की वेलोसिटी हमने कह दिया v1 प्राइम, सेकंड मैस की वेलोसिटी को कह दिया v2 प्राइम। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा कि कुलियन के बाद आफ्टर कुलियन हो रहा है तो मास 1 की v1 प्राइम होगी और मास 2 की वेलोसिटी हमने कह दी कितनी होगी, v2 प्राइम होगी। ठीक है, तो बिफोर कुलियन v1 से, v2 से, आफ्टर कुलियन v1 प्राइम एंड v2 प्राइम से लिखते हैं। अब हमने आफ्टर कुलियन वेलोसिटीज बतानी है। आफ्टर कुलियन वेलोसिटीज कौन सी हैं, v1 प्राइम एंड v2 प्राइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम v1 प्राइम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख ली कैलकुलेशन ऑफ v1 प्राइम। ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आप आ सकता है कि ड्राइव v1 प्राइम। ठीक है, या v1 प्राइम का फार्मूला क्या होता है, यानी आफ्टर कुलियन ऑफ मैस 1 का फार्मूला क्या होता है। तो इसको ड्राइव करने के लिए लास्ट टाइम हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसी को हमने ये डायरेक्ट लिखा। ये आपने याद रखनी है एज इट इज़। ये फार्मूला क्या है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ये कल लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें ये इक्वेशन लिखी थी। एज इट इज़ हमने इसको इधर लिखा, याद रखा। अब इधर इसमें से हम निकालेंगे v2 प्राइम। v2 प्राइम यहाँ पे ये आ रहा है, इस v2 प्राइम को हमने फाइंड करना है। तो v2 प्राइम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे v1 प्राइम है, नेगेटिव है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऐड हो गया, और यहाँ पे v2 प्राइम की ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, हमने ये v2 प्राइम फाइंड कर लिया। अब ये जो v2 प्राइम है ना, इसको हम पुट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हो ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब जो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में v2 प्राइम यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो v2 प्राइम की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, इस v2 की वैल्यू को आप इधर पुट कर दें। ठीक है, तो v2 प्राइम की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा m1, यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है m1 v1 प्राइम प्लस m2, यहाँ पे m2 आएगा m2, और साथ यहाँ पे हम लिख लेते हैं v2 प्राइम की वैल्यू। ये v2 प्राइम की वैल्यू लगेगी तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। ठीक है, ये यहाँ पे क्या किया, ये v2 प्राइम की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे बच्चों, ये आपने खुद ही यहाँ से सोल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसको सोल्व करेंगे आप खुद ही। यहाँ पे हमारे पास अब v1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अब v1 प्राइम की जो वैल्यू आएगी ना, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पे m1 प्लस m2, यहाँ पे v1 लिख दिया हमने और दूसरी तरफ लिख दिया v2। यहाँ तक ये सेम वैल्यू है, हम v2 प्राइम फाइंड करेंगे ना आगे चल के। ये जो फैक्टर अभी मैंने लिखे, ये v2 प्राइम में भी सेम यही फैक्टर आएंगे, इस वजह से इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 माइनस m2, यहाँ पे आएगा 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। अब ये जो मैंने रेड में लिखे ना, ये डिफरेंट होंगे v2 प्राइम से। ये v1 प्राइम का फॉर्मूला है, v2 प्राइम में देखेंगे तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा फॉर्मूले में, यहाँ पे मैंने रेड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्पेशल केसेस करने लगे हैं।
और इसमें देखेंगे अगर मैसेज इक्वल हो या अनइक्वल हो, अगर कोई मूव कर रहा है या रेस्ट में है, कोलिजन हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा आफ्टर कोलिजन, क्या सिचुएशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि अगर टू बॉडीज़ के मैसेज इक्वल हों तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। यानी मैस इक्वल मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, लेट कर लें ये मैस m1 और ये सेकंड मैस m2 है। हम देखना चाहते हैं कि अगर ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये v1 प्राइम का है, यानी आफ्टर कोलिजन ये v1 प्राइम है। अब इसमें हम पुट क्या करेंगे, ये उसने हमें खुद बता दिया बुक वाले ने केस, m1 m2 के इक्वल है, मैसेज इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ये जो मैसेज इक्वल आ रहे हैं इनको मैं कहता हूँ m1 m2 के इक्वल है, तो ये दोनों किसके इक्वल कर लेते हैं, m के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि मैसेज तो सेम है तो m लिख लेंगे। जहाँ जहाँ m1 m2 आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल m पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 और m2 की जगह पे m लगा देंगे हम, तो ये आ जाएगा m माइनस m डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा m प्लस m आ जाएगा, इनटू v1 वैसे लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 m2 की जगह पे m लगा दिया, डिनोमिनेटर में भी m1 और m2 की जगह पे m पुट कर दिया, ठीक है, और ये v2 वैसे ही आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। क्या किया, m1 m2 जहाँ पे था वहाँ पे हमने m पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m 0 0 और समथिंग 0 0, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आ जाए ये 2m2 है डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये भी 2m हो जाएगा, तो 2m से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, v2 रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। तो ये हमें पता चला आफ्टर कोलिजन मास 1 की वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मास 2 की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल हो जाएगी। तो v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन होता है, अब प्राइम नहीं लगा तो ये बिफोर कोलिजन है। तो आफ्टर कोलिजन मास 1 की वेलोसिटी मास 2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं केस, तो सेकंड में हमने ये लिखा हुआ है v2 प्राइम। अब इस v2 प्राइम में हम वैल्यूज पुट करते हैं, इधर भी सेम वही हम वैल्यूज पुट करेंगे, m1 m2 इक्वल है, तो इन दोनों की जगह पे m लगाना है हमने, तो पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m, ठीक है, m1 और m2 की जगह पे हम m पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा m1, ठीक है, और m1 है तो m आ गया प्लस m आ गया इनटू v वैसे ही आ गया। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m माइनस m आ जाएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में m प्लस m आ जाएगा। हमने क्या किया, जहाँ पे m1 m2 m पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू, ये 2m है, डिनोमिनेटर में भी 2m ऐड होंगे, ये 2m होंगे, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, v1 रह जाएगा, और यहाँ पे m माइनस m 0 और 0 आएगा, ये पूरी टर्म को 0 कर देगा। इसको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये प्राइम मीन आफ्टर कोलिजन है, ये प्राइम नहीं है तो मतलब बिफोर कोलिजन है। इसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद मास 2 की जो वेलोसिटी है वो मास 1 के इक्वल हो जाएगी बिफोर कोलिजन के। यानी यूं देखें, इनका रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो रिजल्ट से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मास 1 की वेलोसिटी v2 के इक्वल आ गई है और मास 2 की वेलोसिटी v1 के इक्वल आ गई है आफ्टर कोलिजन। यानी हम इसको कह सकते हैं इंटरचेंज हो गई है, मास 1 की वेलोसिटी मास 2 को मिल गई है और मास 2 की वेलोसिटी मास 1 को मिल गई है, ठीक है। क्या हो गया, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई है। तो ये v1 प्राइम मास 1 है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, तो ये बिफोर कोलिजन मास 2 की वेलोसिटीज को मिल गई है, रिप्लेस हो गई है। डायग्राम से देखें, अगर ये मैं कह दूं कि यहाँ पे सेकंड ये आफ्टर कोलिजन, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। तो क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ये जो मास m2 है इसकी वेलोसिटी किसको मिल जाएगी, m1 को, और m1 वाले की वेलोसिटी किसको मिल जाएगी, m2 को। इंटरचेंज हो गई है कोलिजन के बाद, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं जब मास इक्वल हों। यहाँ पे हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं बिलियर्ड बॉल्स की,
और लेट करते हैं फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और सेकंड बॉल की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे आफ्टर कुलियन वेलोसिटीज क्या होंगी ये देखेंगे, चूंकि मैसेस इक्वल हैं। हमने पढ़ा था जब मैसेस इक्वल होंगे तो इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी 10 थी उसकी 7 हो जाएगी और जिसकी वेलोसिटी 7 थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी वेलोसिटीज रिप्लेस हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी आफ्टर कुलियन। अब सेकंड केस करने लगे हम, और सेकंड केस में हमें कहा गया है कि मैसेस तो इक्वल हैं लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट में होगी। अब यहाँ पे ये सेकंड बॉडी हम लेट कर लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, मतलब ये रेस्ट पे होगी। और फर्स्ट मूव करता हुआ सेकंड के साथ कोलाइड करेगा, तो हमने बताना है आफ्टर कोलियन इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सेकंड बॉडी रेस्ट में है, फर्स्ट मूव कर रहा है, तो फर्स्ट मूव करता हुआ सेकंड से कोलाइड करेगा, तो हमने बताना है क्या होंगी वेलोसिटी आफ्टर कोलियन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद है, ये हमने लिख लिया v1 प्राइम का, और क्या कहा उसने, m1 m2 के इक्वल है और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 0 है, यानी v2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें m1 m2 चूंकि इक्वल है, इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, और यहाँ पे दूसरा साथ क्या पुट करेंगे, v2 की जगह पे 0 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट पे है। अब पुट करते जाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 प्राइम इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब पुट करते जाएं तो m1 m2 की जगह पे m आता जाएगा। ठीक है, ऊपर भी क्या आ जाएगा, m माइनस m इंटू v1 वैसे ही आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 2 m2 की जगह पे m डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, m1 m2 की जगह पे m लिख देंगे, और यहाँ पे v2 आ रहा है, v2 की जगह पे क्या हम कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे m1 माइनस m2 था, तो दोनों की जगह पे m लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0, m माइनस m 0 होगा, तो ये सारे फैक्टर को क्या कर देगा, ये कर देगा 0, और ये इधर v2 0 है तो ये भी कंप्लीट इस फैक्टर को 0 कर देगा, तो 2 दफ़ा 0 आ गया, इनको ऐड कर लें, 0 प्लस 0 0 हो गया, तो ये आ जाएगा v प्राइम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि मैस 1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलियन 0 हो जाएगी, मैस 1 स्टॉप हो जाएगा, कोलियन के बाद मैस 1 स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी v2 प्राइम फाइंड करते हैं, तो ये v2 प्राइम का फॉर्मूला आपको याद होगा एज इट इज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या करना है, m1 m2 की जगह पे m पुट करेंगे और v2 0 पुट करेंगे, तो पुट करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट करते हैं m प्लस m आ गया, और ऊपर b क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, जहाँ पे m1 m2 है वहाँ पे m पुट कर रहे हैं, अब इधर भी हम m लगा देंगे, m माइनस m आ जाएगा डिवाइडेड बाई m प्लस m हो जाएगा, और यहाँ पे v2 है तो v2 की जगह पे 0 लगाना है हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, v2 प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2m है, डिनोमिनेटर में भी m प्लस m 2m हो जाएगा, ये यहाँ पे 2m, ये यहाँ से 2m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, v1 आ जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई होगा, इस कंप्लीट टर्म को 0 कर देगा। अब इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, तो ये हमारे पास v2 प्राइम का फार्मूला आ गया। v2 प्राइम किसके इक्वल आ गया, v1 के। इसका मतलब है आफ्टर कोलियन मैस 2 की वेलोसिटी मैस 1 की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोलियन होता है, यहाँ पे देखें ये मैसेस हैं, अगर कोलियन होता है तो दूसरा सेकंड बॉडी रेस्ट में था, फर्स्ट बॉडी मूव करता हुआ आ रहा है, कोलाइड करेगा तो क्या होगा, जो मूव करता हुआ आ रहा था वो आफ्टर कोलियन स्टॉप हो जाएगा, और जो स्टॉप था वो क्या करेगा, पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी से आगे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, और m2 रेस्ट में है। अब इन दोनों के मैसेज इक्वल हैं, m2 रेस्ट में है। हमने रिजल्ट ड्राइव किया था कि जब कोलियन होगा तो आफ्टर कोलियन क्या होगा, m1 स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि m1 जब कोलाइड करता है तो आफ्टर कोलियन m1 स्टॉप हो जाता है और m2 m1 की वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट में भी ड्राइव किया था। बच्चों यहाँ पे केस 3 देखते हैं, और केस 3 में कहता है कि m2 मैस m1 से बहुत ग्रेटर है, सेकंड मैस फर्स्ट मैस से बहुत ग्रेटर है, और जो सेकंड मैस है वो रेस्ट में है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है।
अगर ये डायग्राम में मैं यूँ ड्रा कर लूँ कि सेकंड मास मैं यूँ ड्रा कर लेता हूँ बहुत ग्रेटर है, ठीक है, इसको कह लें ये m2 है और ये m1 है, और सेकंड मास रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट मूव कर रहा है। फर्स्ट मूव करता हुआ सेकंड से कोलाइड करेगा और सेकंड बहुत ग्रेटर है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैं लेट करता हूँ ये m2 इज़ मच मच ग्रेटर देन m1, और साथ उसने कहा सेकंड मास रेस्ट में है। तो जब m2 बहुत ग्रेटर है तो हम m1 को अप्रोक्सीमेटली 0 लेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है m1, तो m1 को अप्रोक्सीमेटली 0 पुट करेंगे, और v2 उसने क्या कहा 0 है। तो अब ये v1 प्राइम का फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ पे याद रखना है आपने, जब m1 बहुत स्मॉल है तो आपने क्या करना है, m1 को अप्रोक्सीमेटली क्या कर देना है, 0 कर देना है कैलकुलेशन करते हुए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, v1 प्राइम वैसे लिखा, अब m1 की जगह पे आप 0 पुट करते जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस m2 इंटू v1 वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे भी क्या करें, m2 तो वैसे लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई m1 की जगह पे 0 पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे v2 उसने कहा कि ये 0 है, सेकंड बॉडी रेस्ट में है। अब इसको सॉल्व करते हैं, v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 माइनस m2, तो यहाँ पे माइनस m2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0 प्लस m2 m2 हो जाएगा, ठीक है, इधर आ गया साथ v1, और यहाँ पे ये 0 है, 0 इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे m2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे v1 है, 0 ऐड किया तो 0 यहाँ पे गया, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आ गई v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1, यानी v1 जो मास 1 है वो अपनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। यानी अगर आप डायग्राम में देखें, ये इससे कोलाइड करता है, ठीक है, कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद रिटर्न बैक होगा अपनी ही वेलोसिटी से। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्या बताएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन को। तो जब मास कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद उतनी ही वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब है v1 प्राइम इक्वल टू v1। अब यहाँ पे अब देखते हैं मास 2 की वेलोसिटी क्या होगी। मास 2 रेस्ट में था, आफ्टर कूलिंग देखना चाहते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यही फैक्टर्स अब आप v2 प्राइम में भी पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा m1 की जगह पे 0 लगा दिया, और डिनोमिनेटर में भी m1 की जगह पे 0 पुट कर दिया, और ये बाकी v1 वैसे पुट किया इज प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा m1 की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2, यहाँ पे हमने m1 की जगह पे 0 लगा दिया, और v2 आ रहा है, v2 की जगह पे भी हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा v2 प्राइम, देखें ये 0 आ रहा है, ये इस कंप्लीट टर्म को 0 कर देगा, ठीक है, मल्टी 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो ये 0 हो जाएगा। अब इधर ये अगेन 0 है, 0 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, v2 प्राइम 0 आ गया, मतलब आफ्टर कूलिंग मास 2 की वेलोसिटी 0 ही रहेगी। यानी अगर आप डायग्राम पे देखें तो ये m1 है, m1 कोलाइड करेगा तो m1 कोलाइड करे m2 से, m2 रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, उधर ही रहेगा, m1 अपनी ही वेलोसिटी से रिटर्न होगा, लेकिन मास 2 आफ्टर कूलिंग भी रेस्ट में था, पहले भी रेस्ट में था, आफ्टर कूलिंग भी रेस्ट में रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड केस की एग्जांपल देखते हैं, और थर्ड केस में हम लेट करते हैं कि वॉल है और वॉल का हैवी मास होता है, बहुत ज़्यादा मास है। दूसरा बॉल क्रिकेट बॉल लेट कर लेते हैं, जब बॉल वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो ये अपनी उतनी ही वेलोसिटी से रिटर्न बैक होगा, क्योंकि हमने अभी केस देखा कि अगर मास 2 हैवी हो, m1 वेरी स्मॉल हो, तो m1 क्या करता है, m2 से कोलाइड करने के बाद अपनी ही वेलोसिटी से रिटर्न होता है, जिसमें हमने देखा कि वॉल हैवी मास है और m1 कोलाइड करता है तो अपनी ही वेलोसिटी से रिटर्न होगा, ठीक है। अब स्क्वैश प्लेयर की बात करते हैं, जब ये स्क्वैश प्लेयर यहाँ पे हिट करते हैं बॉल को, तो हम देखते हैं कि बॉल हैवी मास है, हिट करते हैं तो वही जो स्क्वैश बॉल है अपनी उतनी ही वेलोसिटी से रिटर्न बैक हो रहे होते हैं, और इस तरह से प्लेयर खेल रहे होते हैं, हिट करते हैं तो बॉल जब बॉल के साथ हिट करके वापस आ रहा होता है
तो क्या होता है, स्क्वैश प्लेयर उसको हिट करता है, उसे पता होता है कि ये उतनी ही वेलोसिटी से रिटर्न बैक भी हो रहा है। स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ केस करने लगे हैं। इस फोर्थ केस में हमने देखना है कि m1 बहुत ग्रेटर है किससे, m2 से। जब m1 बहुत ग्रेटर होगा और m2 से कोलाइड करेगा, m2 रेस्ट में है, m2 बहुत स्मॉल है और रेस्ट में है, तो m1 मूव करता हुआ आएगा, m1 m2 से कोलाइड करेगा। तो देखना है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होंगी। तो इसके लिए हम ये लिखते हैं m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2। m1 बहुत ग्रेटर है और साथ सेकंड जो इधर m2 है वो रेस्ट में है, ठीक है। अब m2 बहुत स्मॉल है और रेस्ट में भी है, v2 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें m1 बहुत ग्रेटर है m2 से, तो m2 स्मॉल है, जो स्मॉल होगा उसको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिछला जो हमने थर्ड केस किया उसमें m1 वेरी स्मॉल था, तो m1 को 0 पुट किया था। अब केस 4 में आ जाए तो केस 4 में क्या है, m2 वेरी स्मॉल है, तो m2 को अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर देंगे कैलकुलेशन में। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, m2 की जगह पे 0 और v2 0, ये 0 पुट करेंगे और देखते हैं वेलोसिटी क्या आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू, तो ये हम पुट करते हैं, m1 वैसे ही आ गया, m2 की जगह पे 0 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय m1 और ये m2 की जगह पे 0 लगा दिया, v1 और यहाँ पे भी m2 की जगह पे 0 लगा दिया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 और v2 की जगह पे भी 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये m1 माइनस 0, यहाँ पे ये v1 वैसे ही है, ठीक है। अब देखें m1 माइनस 0, m1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस 0, m1 आ जाएगा, ठीक है, इनटू v1 प्लस ये 0 इस कंप्लीट फैक्टर को 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे m1 सेम है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू v1, ठीक है, और प्लस 0 है, 0 ऐड करेंगे तो 0 तो क्या, v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया v1 प्राइम, यानी आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम की वेलोसिटी वो ही रहेगी। यानी डायग्राम पे देखें, m1 मूव कर रहा है और ये मूव करता हुआ जब कोलाइड करेगा m2 से, तो m1 अपनी ही वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, m1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आफ्टर कोलिजन। यानी m1 जिस वेलोसिटी से आ रहा था आफ्टर कोलिजन भी इसकी वही वेलोसिटी रहेगी, जो क्या बता रहा है, v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 बता रहा है हमें, ठीक है। अब आज v2 प्राइम हमने फाइंड करना है। तो v2 प्राइम में ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या करना है हमने, m2 और v2 दोनों 0 हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, v2 प्राइम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2m1 वैसे ही आ गया, m1 प्लस m2, m1 और m2 की जगह पे 0 लगा दिया और v1 आ रहा है, v1 को वैसे पुट कर दिया, प्लस m2 की जगह पे 0 लगा दिया, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 इंटू v2 की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे m1 है, ठीक है, और इधर v1 आ जाएगा, ये 0 इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू, m1 यहाँ पे सेम है तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा 2v1, ठीक है, और ये 0 ऐड करेंगे 0, तो यहाँ पे गया v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, आफ्टर कोलिजन मैस 2 की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। यानी अगर इधर देखें तो ये मैस 2 रेस्ट में था, जो कि बहुत स्मॉल मैस है, रेस्ट में था, तो m1 मूव करता हुआ आ रहा है, m1 जब कोलाइड करेगा तो ये जो m2 है ये डबल वेलोसिटी से आगे जाके मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही है जैसे कि एक स्मॉल बहुत छोटा सा बच्चा है और एक बहुत बड़ा पर्सन है, वो आता है कोलाइड करता है बच्चे के साथ, तो बच्चा क्या करेगा, डबल वेलोसिटी से आगे गिरेगा और जो पर्सन होगा अपनी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ठीक है। ये हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे केस 4 की एग्जांपल कंसिडर करते हैं और एग्जांपल 4 में लेट करते हैं कि एक हैवी मैस है, एक हैवी बॉल है और सेकंड मैस स्मॉल है। जब सेकंड फर्स्ट के साथ कोलाइड करता है और फर्स्ट रेस्ट में है, तो होगा क्या, यहाँ पे फर्स्ट जो बॉल है वो अपनी उतनी ही वेलोसिटी से आगे मूव करता रहेगा, जो सेकंड बॉल है वो क्या करेगा, डबल वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा,
ठीक है, तो ये हमने देख लिया, रिजल्ट भी ड्राइव किया था यही कि सेकंड बॉल जो होता है वो डबल वेलोसिटी से मूव करता है चूँकि स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, लेकिन फर्स्ट बॉल जो है हैवी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी उतनी ही वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव करेगा। ये था आज का लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।